वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसमें दो स्टोरीज बताई हुई हैं, एक मम्बा की और एक पीटर की। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं हम लैंड। लैंड देखिए, जो पूरा अर्थ है ना हमारा, उसमें जो 30% एरिया है वो लैंड का है और बाकी 70% क्या है, पूरा वाटर ही वाटर है ओशियन में। तो सोचिए कितना स्मॉल पार्ट है जो हमें रहने के लिए मिल रहा है। जो लैंड वाला एरिया है वो कितना स्मॉल, मतलब छोटा सा पार्ट है, और इसमें भी 70% जो है लैंड ऐसे ही है, बस 30% जो लैंड है वो हम लोग यूज कर पा रहे हैं। और जो लैंड है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके का है, जैसे कि माउंटेन है, कहीं पे प्लेन एरिया है, कहीं पे प्लेट्यूज है। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बना हुआ है। कहीं पे डेजर्ट एरिया है। लैंड यूज, अब देखिए लैंड का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। एग्रीकल्चर में होता है, फॉरेस्ट्री में होता है, माइनिंग के लिए होता है, हाउसेस बनाने के लिए होता है लैंड का यूज। रोड भी लैंड पे ही बनता है। तो लैंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो। अब इसमें ना टू टाइप्स के हैं ये लैंड, एक प्राइवेट लैंड है और एक हमारा कम्युनिटी लैंड है। तो प्राइवेट लैंड वो लैंड होता है जिसको हम खुद से परचेज करते हैं, जैसे हमारा खुद का घर है तो वो हमारा प्राइवेट हो गया। और जैसे कम्युनिटी लैंड, जैसे कि पार्क हो गया जिसको हर कोई यूज कर सकता है, वो होता है हमारा कम्युनिटी लैंड। जैसे पार्क हो गया, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए। तो ये क्या है, हमारा कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है, हर कोई इसको यूज कर सकता है। आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब देखो आजकल क्या हो रहा है कि लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है लैंड को लेकर, क्योंकि इस पे क्या कर रहे हैं लोग, बिल्डिंग्स बना रहे हैं और एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं। तो इस वजह से जो है हमारा लैंड डिग्रेड होता जा रहा है और लैंडस्लाइड और सॉइल इरोजन होता जा रहा है इसकी वजह से। डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट होता जा रहा है पूरे एरिया में। डेजर्ट क्यों होते जा रहा है, क्योंकि सॉइल को अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें इफेक्ट कर रही हैं लैंड को। अब इस लैंड को कैसे हम कंजर्व करें, कैसे बचाएं, वो हम देखेंगे अब। देखिए इसको कैसे बचाएं लैंड को। अब जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा होती जा रही है आजकल। तो पॉपुलेशन की वजह से ज्यादा लैंड चाहिए होगा रहने के लिए। अब ज्यादा लैंड चाहिए होगा तो इस वजह से फॉरेस्ट को हटा देते हैं, डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो फॉरेस्ट को हटा दोगे तो भी एनवायरमेंट ही खराब हो जाएगा, इम्बेलेंस हो जाएगा एनवायरमेंट। तो ये तो गलत चीज है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, कंजर्व करने के लिए लैंड को एफॉरेस्टेशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा ट्रीज, प्लांट्स, ये सब ग्रो करने चाहिए। और जो केमिकल यूज होता है एग्रीकल्चर में, जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह, उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको यूज नहीं करना चाहिए। ओवर ग्रेजिंग नहीं कराना चाहिए। ओवर ग्रेजिंग होता है जैसे कि एनिमल्स होते हैं जो ग्रास को ईट करते हैं, वो सारी ग्रासेस ज्यादा ज्यादा ईट करने लग जाएंगे तो पूरी ग्रासेस खत्म हो जाएंगी फील्ड में। तो इससे फिर क्या होगा, इससे एनवायरमेंट को इफेक्ट पड़ेगा। तो ओवर ग्रेजिंग भी नहीं होना चाहिए। अब है हमारा सॉइल। सॉइल क्या, सॉइल देखिए, सॉइल को करने से पहले मैं आपको एक इसमें स्टोरी बताई हुई है लैंडस्लाइड की, वो मैं आपको बताती हूँ। लैंडस्लाइड्स, अब लैंडस्लाइड्स कैसे होता है, जैसे माउंटेन से बहुत ज्यादा रॉक, बहुत ज्यादा सॉइल ऊपर से गिरते हुए आते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो उसे क्या बोलते हैं, हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। इससे बहुत ज़्यादा डिजास्टर भी होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी होता है प्रॉपर्टी का, लोगों का भी। और इसमें एक केस स्टडी बताई हुई है हिमाचल प्रदेश की, एक विलेज है पंगी, वहाँ पर क्या हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा हार्म हुआ है लोगों को। और जो रोड्स वगैरह थी वो भी सारी डैमेज हो गई है। इतना ज़्यादा मिट्टी और पत्थर वगैरह ऊपर से आए हैं कि पूरी रोड ही डैमेज हो गई है। मिटिगेशन मैकेनिज्म, मिटिगेशन मैकेनिज्म मतलब इस चीज को हम कैसे कम कर सकते हैं, जो लैंडस्लाइड है उसको कैसे हम रोक सकते हैं। तो जहाँ पर हमें पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है तो वहां पर हम कोई बिल्डिंग सेटल ना करें, मतलब कोई घर ना बनाए, कोई कंस्ट्रक्शन ना करें, वहां पर ज्यादा से ज्यादा वेजिटेशन को ग्रो करें। और जहाँ पर ये सब चीजें होने वाली है तो वहां पर से थोड़ा अलग जाके रहें, वहां पर लोगों को बोले कि यहाँ पर आप मत रहो, यहाँ पर डेंजरस एरिया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वहां से लोगों को हटाया जाए, अवेयर किया जाए इन सब चीजों से। अब है हमारा सॉइल। सॉइल देखिए क्या होता है, सॉइल एक थिनी लेयर होती है, हमें पता है जो सरफेस पे थिनी लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, हम सॉइल बोलते हैं। तो सॉइल किस किस से बनता है, सॉइल बनता है ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से, और वेदर्ड रॉक, यानी कि जो रॉक होते हैं जो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं, उनको बोलते हैं वेदर्ड रॉक। फिर ये रॉक जो है वो मिट्टी बन जाएगा धीरे धीरे और पीसेस में, अगर ये डिवाइड होगा तो ये सारा प्रोसेस किसकी वजह से होता है, वेदरिंग की वजह से होता है। वेदरिंग यही होता है कि हमारा रॉक को छोटे छोटे पीसेस में
डिवाइड कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम वेदरिंग। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। अगर इस चीज़ का मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो एग्जैक्ट अमाउंट में होंगे तो सॉइल बहुत अच्छी होती है। अब इसमें एक डायग्राम भी दिया हुआ है, देखो सॉइल प्रोफाइल का, ये वाला जो डायग्राम है, इसमें जो आप देख रहे हो नीचे जो है हमारा क्या है, पेरेंट रॉक है, उसके ऊपर क्या है हमारा वेदर रॉक है, उसके ऊपर हमारा है सब सॉइल, और उसके ऊपर है हमारा टॉप सॉइल जहाँ पर हम क्रॉप वगैरह को ग्रो करते हैं, ग्रासेस होती हैं, उसको बोलते हैं हम टॉप सॉइल। अब नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अब ये सॉइल बनती कैसे है, इस चार्ट के थ्रू हम देखेंगे अच्छे से कि सॉइल जब बनती है तो क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एक तो क्लाइमेट, अगर रेनफॉल अच्छी होगी तो सॉइल और अच्छी हो जाएगी। टाइम, जितनी ज़्यादा पुरानी होगी सॉइल उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। फ्लोरा और फौना, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, ये ह्यूमस के लिए इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो जब मर जाते हैं तो वो क्या होते हैं, सॉइल में ही मिक्सअप हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें भी सॉइल पे डिपेंड करती हैं। ये भी सारे फैक्टर्स है सॉइल के। अब जैसे पेरेंट रॉक है, पेरेंट रॉक क्या डिटरमाइन करता है, वो करता है ऐसे कलर कि रेड सॉइल है या ब्लैक सॉइल है, उससे हम टेक्सचर पता कर पाते हैं पेरेंट रॉक से। रिलीफ यानी कि कितने हाइट पर है, अगर माउंटेन पे है तो डिफरेंट सॉइल होगी, और अगर प्लेन एरिया पे है तो डिफरेंट सॉइल होगी। तो ऐसे ऐसे सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं सॉइल की फॉर्मेशन के लिए।